Hello students, how are you? It's a study time of science. Today students, our topic is safety and first aid. Safety and first aid. Students, we read about accidents in the newspaper almost every day. हम mostly न्यूज़पेपर जब भी पढ़ने बैठते हैं तो हम एक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. मोस्टली एक्सीडेंट्स के बारे में न्यूज़पेपर में दिया हुआ होता है. इफ यू रीड देम केयरफुली यू कैन अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ दीज एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस बिहेवियर ऑफ पीपल. यदि आपने कभी इसको केयरफुली पढ़ा है तो आपने इसमें देखा होगा, पढ़ा होगा और पाया होगा कि जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो लोगों की केयरलेसनेस बिहेवियर की वजह से होते हैं, उनके सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करने की वजह से ही होते हैं, उनके टेक केयर नहीं करने की वजह से ही होते हैं, किसी भी काम को लाइटली लेने की वजह से ही होते हैं. इट मीन्स उनके केयरलेसनेस बिहेवियर की वजह से ही वो हैपनिंग्स होती हैं. Like a car accidents occurring due to overspeeding or someone falling into a river while trying to take photographs in dangerous places. आपने देखा होगा मोस्टली एक्सीडेंट्स कब होते हैं? जब गाड़ी स्पीड से होती है या ओवरटेक कर रही होती है. मोस्टली स्पीड से होने की वजह से ही एक्सीडेंट्स होते हैं या ओवरटेक करने की वजह से होते हैं. इसके अलावा आजकल सेल्फी का ट्रेडिशन ज्यादा है. सेल्फी लेते हैं लोग, जो डेंजरस प्लेसेस होते हैं वहां से सेल्फी लेते हैं और सेल्फी लेते हुए रिवर लेक पॉन्ड में गिर जाते हैं. नेग्लिजेंस कॉजेज एक्सीडेंट्स. किसी भी चीज का नेग्लिजेंसी किसका कारण होता है? एक्सीडेंट का कारण होता है. इट मीन्स यदि हमने कहीं पे भी हम केयरलेस हो गए हैं तो कभी भी हमारे साथ एक्सीडेंट हो सकता है. इट मीन्स वी शुड टेक केयर अबाउट इट. वी शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स इफ वी वांट टू कीप सेफ अवरसेल्फ. यदि हमें अपने आप को सेफ रखना है तो हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने ही होंगे, करने चाहिए. इस जगह पे यदि हम केयरलेस हो जाते हैं तो वो रीजन होता है हमारे एक्सीडेंट का. और लाइफ में एक्सीडेंट एक बार ही होता है और हो सकता है मे बी वो लॉस ऑफ लाइफ हो. हाँ, इवन कि छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं, चलो हमें उससे सीखना चाहिए, बाकी हमें अवॉइड करना चाहिए. हो सकता है एक्सीडेंट इतना बड़ा हो कि वो हमारे को सीखने के लिए टाइम ही नहीं दे, फिर बाद में वो हमारा लॉस ऑफ लाइफ का भी एक्सीडेंट हो सकता है. तो हमें हमेशा इस चीज का टेक केयर करना चाहिए. इट मीन्स जब मोस्टली एक्सीडेंट्स केयरलेसनेस बिहेवियर की वजह से होते हैं तो हमें केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए, हमें केयरफुल होना चाहिए अपनी लाइफ के लिए. वी शुड स्टे कॉशियस टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. हमेशा एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें सचेत रहना चाहिए, हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए. बिकॉज लाइफ इज वेरी प्रीशियस. लाइफ हमारे लिए बहुत ही कीमती है. Accident can take place anytime, anywhere and without any warning. एक्सीडेंट कभी भी, एक्सीडेंट आपको जरूरी नहीं है वार्निंग दे के आई, ऐसा नहीं है आपको टाइमिंग बताई कि उस दिन आपके साथ एक्सीडेंट होगा. इट मीन्स कभी भी किसी भी टाइम आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है विदाउट वार्निंग, बिगर वार्निंग दिए. एक्सीडेंट्स कैन बी डेंजरस एंड मे इवन लीड्स टू लॉस ऑफ लाइफ. जो कि हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं. मे बी लॉस ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी एंड लॉस ऑफ लाइफ. कोई बॉडी का पार्ट हम मिस कर दें और या हम लाइफ ही नहीं रहे, लाइफ का ही लॉस हो जाए. दे हैपन व्हेन समवन इज केयरलेस. ये वो जब भी होते हैं, मोस्टली जब भी होते हैं जब कोई केयरलेस होता है. इट मीन्स दिस हैपन्स ड्यू टू केयरलेसनेस. To avoid accidents, we should follow the safety rules.
तो हमें हमेशा एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। यस, व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी? सेफ्टी है क्या? Again, I'm telling you, we should follow safety rules. We should keep safe ourselves. What is safety? Safety है क्या? The word safety refers to your freedom or protection from danger. Safety वो वर्ड है जो कि आपको डेंजर, इंजरी और डैमेज से बचाती है, उससे प्रोटेक्ट करती है। सेफ्टी आपको डेंजर से, इंजरी से और आपकी डैमेज होने से आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको फ्री करती है, फ्रीडम देती है। एंड टू योर पर्सनल सिक्योरिटी, यदि आप अपने आप में कॉन्शियस हैं, आप अपना टेक केयर कर रहे हैं, कहीं पे भी केयरलेसनेस नहीं है, तो आपकी ये क्या करता है, आपकी हेल्प करता है, पर्सनल सिक्योरिटी भी आपकी करता है। इट मीन्स आपके साथ कहीं यदि आप केयरफुल हैं अपने लिए तो आपको इट मीन्स 99% आप सेफ हो जाते हैं। पर्सनली आप अपनी सिक्योरिटी आप खुद कर सकते हैं। सेफ्टी मीन्स ए कंप्लीट understanding of your work and knowledge of every step that must be taken and the realization that mistakes could be costly to yourself and to the workplace. Safety means जहां पे भी क्या है कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं, जहां पे भी काम जो भी करते हैं उसकी आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उस वर्क की उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज दैट मे बी लॉस ऑफ योर लाइफ एंड डैमेज एंड लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेस वेयर यू आर वर्किंग। उस जहां पे भी आप काम कर रहे हैं उनका लॉस, उस कंपनी, उस प्लेस जहाँ पे भी जो भी काम कर रहे हैं उनको भी लॉस हो सकता है यदि आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और आपकी लाइफ का भी लॉस हो सकता है। इट मीन्स यदि आपको किसी वर्क का नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, तो ही आप उस वर्क को करें, अदरवाइज इट मे बी वेरी हार्मफुल फॉर यू and place where you are working. It means for working place also, for company, schools, anywhere you are working, hospitals. Safety at home, it means कहाँ कहाँ हमें according to your syllabus कि कहाँ कहाँ हमें सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए। For example, first of all we will discuss about safety at home. Never scatter your belongings on the floor and leave the room. Anyone may trip over them and get hurt. क्या करते हैं आप? मोस्टली खेलते हैं अपने खिलौने वगैरह जो भी है, जहां खेला वहीं छोड़ देते हैं। इट मीन्स अपने जो टॉयज वगैरह हैं, अपने बिलोंगिंग्स हैं, खेलने के सामान हैं, उनको आप स्कैटर्ड उस वे में आप नहीं छोड़ें। उनको जैसे आफ्टर प्लेइंग गेम्स यू हैव टू कलेक्ट देम एट प्रॉपर प्लेस, यू हैव टू मैनेज देम। तो अपनी कोई भी चीज को फ्लोर पे नहीं छोड़ें, अदरवाइज अननोन पर्सन दैट इज नॉट अवेयर अबाउट दैट ही और शी कैन गेट हर्ट। जिसको कि उस चीज का मालूम ही नहीं है कि आपने ऐसा कुछ कर रखा है, वो क्या कर सकता है? हर्ट हो सकता है, गिर सकता है, इंजरी हो सकती है। डू नॉट प्ले विद शार्प इंस्ट्रूमेंट लाइक नाइव्स, ब्लेड्स एटसेट्रा। कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलें। फॉर एग्जाम्पल ब्लेड से आप खेलने लग जाते हैं। डोंट ट्रिम योर नेल्स विद द हेल्प ऑफ ब्लेड। डोंट यूज knives when there is no elder person is there. कोई बड़ा पर्सन आपके सामने नहीं हो। if you don't know how to handle these sharp objects, you should avoid them. You should avoid use of them.
उनको उनका यूज आपको अवॉइड करना चाहिए या उनको आपको काम में नहीं लेना चाहिए। नेवर प्ले विद लाइटेड मैच स्टिक्स और फायर क्रैकर्स। कभी भी लाइटेड मैच स्टिक्स, इट मीन्स यू प्ले दिस वे, लाइटेड मैच स्टिक्स, डोंट प्ले with lighted matchsticks. It can be cause of fire in your home and in your cloth also. And firecrackers, if nobody elder person is not there, you should avoid burst crackers also because they can cause of fire. Then never play with electric appliances. इलेक्ट्रिक अप्लियंसेस से कभी भी ना खेलें, इलेक्ट्रिक उपकरणों से ना खेलें, बिकॉज शॉर्ट सर्किट में भी ओवर देयर, उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है एंड दैट कैन कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। तो कभी भी इन चीजों से आप नहीं खेलें। यू कांट हैंडल प्रॉपरली देम लाइक एल्डर पर्सन। डोंट पुट योर फिंगर्स इनसाइड द सॉकेट। कभी भी सॉकेट में फिंगर नहीं डालें, बिकॉज दैट कैन कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। डोंट रन अप और डाउन द स्टेयर्स। सीढ़ियों में दौड़ के जाए नहीं और आए नहीं। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ गेम। ऐसे नहीं कि हाँ कभी आप दौड़ के नीचे जा रहे हैं फिर दौड़ के वापस ऊपर आए। इट कैन कॉज ऑफ fall in the stairs, that can be cause of injury, जिससे कि आप गिर सकते हो और आपको इंजरी हो सकती है। सेफ्टी ऑन द रोड। घर के बाद में आप कहाँ आते हो? रोड पे। सेफ्टी ऑन द रोड्स। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। ऑलवेज यू शुड ट्राई टू क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग इफ इट इज देयर। यदि वहां पे जेब्रा क्रॉसिंग है तो यू हैव टू क्रॉस रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। ऑलवेज यू शुड फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। यू नो, you are well familiar about it. Red light says stop, green light says go, and yellow light says ready. It means if you are familiar about them, you should follow, otherwise accident could be happen. Never play on the road पे कभी भी नहीं खेलें, because it can cause of accident. If you are, because most of time vehicles runs on them, so it can cause of accident. You should follow meaningful symbols common, for example given below some common road signs. You should follow road signs and symbol. आपको रोड साइन और सिंबल को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। हमेशा आपको रोड सिंबल और साइन जो भी दिए होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। दीज आर फॉर योर सेफ्टी। ये सारे आपकी सेफ्टी के लिए हैं। वाइल इन बस में आप बोर्ड होते हैं तो आप कौन सी सेफ्टी का ख्याल रखेंगे? डोंट स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ अ मूविंग बस। मूविंग बस के फुटबोर्ड पे कभी भी नहीं खड़े हों, बिकॉज यू कैन फॉल डाउन एनी टाइम। तो उस टाइम आप कभी भी गिर सकते हो। ऑलवेज स्टैंड इन क्यू वाइल गेटिंग इन बस में आप चढ़ रहे हो, यू आर गोइंग टू बोर्ड ऑन बस, ऑलवेज स्टैंड इन क्यू, लाइन में खड़े हो। नेवर पुश टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को पुश नहीं करें। एंड डोंट गेट इन और गेट डाउन ए मूविंग बस, चलती हुई बस में ना तो कभी चढ़ें ना उसे कभी उतरें। अदर सेफ्टी रूल्स, ऑलवेज प्ले सेफ गेम्स।
हमेशा आपको सेफ गेम्स खेलना चाहिए. When you are playing games in playground, always you should follow safety rules of that game. जब भी कोई गेम आप खेल रहे होते हैं प्लेग्राउंड में, हमेशा आपको उसके कोई भी जो भी गेम खेल रहे हैं उसके सेफ्टी रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए. यू शुड मूव इन ए क्यू. हमेशा आपको लाइन में चलना चाहिए. यू शुड नॉट पुश टू ईच अदर इन प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए. नेवर गो फॉर स्विमिंग अलोन. कभी भी आपको स्विमिंग के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए. इफ यू डोंट नो स्विमिंग. यदि आप स्विमिंग जानते ही नहीं हो तो. नेवर गो टू द डीप एंड टू द पुल. और कभी भी पुल के डीप एंड की ओर ना जाएं. इफ देयर इज स्विमिंग इंस्ट्रक्टर you have to go, otherwise you should avoid. Thank you. Have a nice day. In next video we will discuss about first aid.